15 जून की रात हिंसक झड़प में चीन के सैनिकों की जानें गई, लेकिन चीन में सैनिकों और उनके परिवार का सम्मान तो दूर की बात, जनता को उन सैनिकों के नाम तक नहीं बताए गए हैं। चीनी सैनिकों के परिजनों ने सम्मान देने की मांग की है। इस पर ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि समाज को बाद में सही समय पर सूचना दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका देश यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके अन्य जगहों पर तैनात कर रहा है। पोम्पियो में ब्रसेल्स फोरम में अपने एक वर्चुअल संबोधन के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात कही। पोम्पियो की टिप्पणी भारत और चीन के बीच जारी तनाव के संदर्भ में बेहद अहम मानी जा रही है। चीन के झिंजियांग इलाके में आज सुबह काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 5 बजे आए इन भूकंप के झटकों की तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। चीनी मीडिया के अनुसार ये झटके झिंजियांग इलाके के युतियान क्षेत्र के पास आया है। अभी इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्हें लद्दाख सेक्टर के ग्राउंड सिचुएशन के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख पूर्वी लद्दाख के 2 दिनों के दिवसीय दौरे पर थे और एलएसी के पास फॉरवर्ड लोकेशन का उन्होंने दौरा किया था। चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए। अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस अभ्यास में सुखोई विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आज भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जिले के अवंतीपोरा के त्राल क्षेत्र में कल शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में आज 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पीक अप फॉर अवर जवान्स कैंपेन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब बात हमारी वीर जवानों की होगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि मोदी ने चीन को भारतीय जमीन पर कब्जे क्यों करने दिया, निहत्थे जवानों को क्यों भेजा गया। भूपेश बघेल ने पूछा कि इस मामले पर केंद्र ने मोदी सरकार ने क्या कुछ किया, मोदी सरकार मौन क्यों है। कांग्रेस ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि दी। शहीद वीर जवानों के लिए कांग्रेस ऑनलाइन कैंपेन भी चला रही है। अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर जिला अध्यक्ष तक सभी इस कैंपेन में जुड़े। सीमा सुरक्षा बल में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 868 हो गई, जिसमें 245 सक्रिय मामले हैं। वहीं 618 जवान ठीक हुए हैं, जबकि 5 की मौत हो गई है। कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। इस तरह कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राजवंश को देश में माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। अपने फायदे के लिए की गई इस बेरोक-टोक लूट पर कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देश भर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। नड्डा ने इस दौरान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के बाद उपलब्धियों को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों में चल रहे संगठन चुनाव की गतिविधियों को लेकर भी जानकारी ली। सीबीएसई अब 15 जुलाई तक 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित कर सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के बाद सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट के ऐलान की नई योजना बनाई गई है। इसके साथ ही केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया गया है। छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए सीबीएसई की तरफ से नई स्कीम बनाई जाएगी और फिर उस आधार पर मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में सपा ने आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया।
डीजल के दाम में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से अब रसोई का बजट बिगड़ रहा है। इसकी शुरुआत एफएमसीजी उत्पादों के साथ चक्कर दाल की कीमतों में अब तेजी आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि डीजल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और बाजार भी प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर विधायक रेखचंद जैन की मौजूदगी में युवा कांग्रेस ने सिरासार चौक में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम को वापस लेने की मांग भी की गई। धार में मनावर के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने भाजपा पर संगीन आरोप लगाए। चुनाव से पहले भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा ने उनसे कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए 100 करोड़ रुपए का लालच दिया था, लेकिन उन्होंने ये पैसे नहीं दिए। अलावा ने संपर्क करने वाले भाजपा नेताओं का नाम नहीं बताया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार रहे फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजती तो एक बड़ा मैसेज जाता। इस बयान के आने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। वहीं बरैया ने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा के लिए खुद से ज्यादा काबिल बताया है। उन्होंने उपचुनाव में ताल ठोकने का मन भी बनाया है। उपचुनाव से पहले ग्वालियरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल की मुश्किल बढ़ गई है। बीजेपी में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर 200 से ज्यादा कार्यकर्ता नाराज हैं, जबकि कांग्रेस टिकट के दावेदारों की भीड़ से परेशान है। ऐसे में दोनों ही दल उपचुनाव में नुकसान की आशंका जता रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अब जीतू पटवारी के बचाव में उतर आए हैं। पीसी शर्मा ने कहा है कि जीतू पटवारी ने क्या गलत कहा। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई और मंदी पर ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए थे। विकास नहीं हुआ तो कौन सी गलत बात कह दी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का ट्वीट कर चीन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। तनखा ने ट्वीट कर कहा कि चीन से लड़ाई में बीजेपी पहेलियां बुझा रही है। भाजपा साल 2005 के पुराने मामलों को मुद्दा बना रही है। तनखा ने कहा, कांग्रेस पर चीन से मिलीभगत का आरोप गलत है। सरकार सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कल देर रात अचानक प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के बीच करीब आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस मुलाकात को मध्य प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में झीरम घाटी हमले को लेकर सरोज पांडे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र में सरकार के बड़े पदों में बैठे लोगों से अच्छे संबंध हैं। सरोज पांडे को झीरम के शहीदों के परिजन की पीड़ा क्यों नहीं होती। वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी शैलेश का पलटवार किया। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बीजेपी की वर्चुअल रैली को रायगढ़ में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बीजेपी की वर्चुअल रैली की व्यूवरशिप में रायगढ़ पूरे प्रदेश में अव्वल है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, सरोज पांडे जैसे नेताओं की ऑनलाइन व्यूवरशिप और शेयरिंग रायगढ़ में 45,000 से ज्यादा है। इंदौर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव के आरोपी कुणाल पटवारी और चेतन पटवारी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ट्रूबा कॉलेज के पास अवैध खनन रोकने गई टीम पर पथराव के इन आरोपियों को पुलिस ने जिला कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। हफ्ते भर पहले आरोपियों ने अवैध खनन पर कार्रवाई कर लौट रही टीम पर पथराव किया था। हटा में IBC 24 की खबर का असर हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल वर्धा बैंक के पीपल चौक में जंगल से 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा और खेती करने की खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था। उसके बाद टाइगर रिजर्व दल के साथ ही हटा तहसील के राजस्व अधिकारी ने जंगल का निरीक्षण किया, जिसके बाद वन भूमि पर काबिज लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। होशंगाबाद जिले के केसला थाना इलाके में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। लोगों ने पुलिस को सूचना देने की जगह वो मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहे। पुलिस के पहुंचने पर एक युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 घायलों में एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पत्थलगांव में महादेव टिकरा से 4 साल की लापता बच्ची 3 दिन बाद भी नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर एसपी को फटकार लगाई। वहीं अब जिले की पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन अब लापता बच्ची को ढूंढने में नदी नाले और तालाबों पर भी खोज कर रहे हैं। धमतरी में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और उनके साथियों के साथ मारपीट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी नागेश्वर चंद्राकर अब भी फरार है। वारदात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश में फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार और जबलपुर के CMHO ने जवाब पेश किया और फर्जी डॉक्टरों और कार्रवाई जारी रहने की बात कही। कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा और स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों पर भीगे गेहूं का मामला कोर्ट पहुंच गया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि गेहूं को एक साजिश के तहत भिगाया जा रहा है, लिहाजा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
दुर्ग बाल संप्रेक्षण गृह से 9 अपचारी बालकों के फरार हो जाने के बाद प्रशासन अब हरकत में है। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में विभागीय अपचारी के पहले भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी है, जो बड़ी घटनाएं हैं। अब प्रशासन इस पर खामियों को पूरा करेगा ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्री में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष मामले में पुलिस ने फरार 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी घायलों को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजनांदगांव जिले के गंडई थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म के 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 मामलों में आरोपियों ने एक नाबालिग और एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी में खेत में काम करने गए मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी है। ग्रामीण खेत में काम करने के दौरान खेत में टूटे हुए बिजली बिल के तार के संपर्क में आ गए थे और इस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर पुलिस ने पुरानी थाने क्षेत्र के मोती झील इलाके में लूट करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर धर दबोचा है। इस दौरान लुटेरों का एक साथी भाग निकला। पुलिस ने लुटेरों से सोने के जेवर सहित एक कट्टा भी बरामद किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगर और सुसनेर के बीच ग्राम आमला के पास टायर फटने से वाहन पलटकर पेड़ से टकरा गया। इससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं 2 लोग घायल हो गए। इनमें से एक घायल को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सुसनेर थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले में एक बार फिर से बेलगाम ट्रेलर ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने बरगवा से सिंगरौली को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर 2 लोगों को टक्कर मार दी। इससे महदाइया इलाके के रहने वाले दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कबीरधाम जिले के ग्राम जराती में एक अधेड़ ने महिला के टंगिया से मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या का कारण महिला पर बुरी नीयत रखना बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने घटना के बाद से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। उज्जैन में पत्रकार पर हमला करने मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। कान पकड़वाकर उठक बैठक भी लगवाई। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रकाश नगर क्षेत्र में रहने वाले एक पत्रकार पर हिस्ट्री शीटर बदमाश ने हमला किया था। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 60 किलोमीटर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक लखेश्वर कांग्रेसी साथियों के साथ जगदलपुर से बस्तर विधानसभा के जेबेल तक साइकिल चलाकर पहुंचे। इस दौरान लखेश्वर बघेल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को रोकने में विफल रही है। छत्तीसगढ़ के बस मालिकों ने शासन से अनुमति मिलने के बाद भी बस चलाने से इंकार कर दिया। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो बस नहीं चलाएंगे। बस मालिकों ने लॉकडाउन अवधि के अलावा अगले 6 महीने की टैक्स माफी, डीजल की कीमतों के अनुपात ही यात्री किराए में वृद्धि और नॉन यूज बसों को बिना टैक्स लिए खड़ी करने की अनुमति मांगी है। विधायक चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले में संचालित SECL महान 3 खदान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने ग्राम पंचायत चेरा के स्कूल भवन में ग्रामीणों के साथ SECL के अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग लेकर क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई। बलरामपुर जिले के कुसमी में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में बाइक की शव यात्रा निकाली। बाइक की शव यात्रा को शहर में घुमाया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्वालियर में एक महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी बेटा ही मां का हत्यारा निकला। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर बेटे को जेल में भेज दिया। हत्या की वजह बेरोजगार बेटे को काम करने के लिए मां का ताना मारना बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी की CMHO कार्यालय की क्लर्क नीता नायर ने बीते साल 52 लोगों से 22 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की है। मामले की रिपोर्ट पीड़ित सागर नाग ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। चित्रकूट के पनारापारा में आगजनी के आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पनारापारा निवासी नंदलाल गुप्ता की कार को देर रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। इसके बाद प्रार्थी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टेशन पर 4 जून को 10 बसों में आग लगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में बस स्टेशन के पास रहने वाला एक बदमाश पकड़ा गया है जो आदतन चोर है। बस में से उसने बैटरी चोरी करने के बाद एक बस में आग लगाई थी, लेकिन पास में खड़ी अन्य बस भी आग की चपेट में आ गई।
कटनी में सुबह से हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसे में कटनी शहर और आसपास के गांव के किसानों ने धान की खेती की तैयारी शुरू कर दी है। किसान धान के रोपा लगाने में जुट गए हैं और वहीं बारिश से निचले इलाकों में लगी सब्जियों की फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। कोरिया जिले के नियमों को ताक में रखकर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा जमीन आवंटन का मामला सामने आया है। मामले में बिना किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए लोगों को जमीन आवंटित कर दी गई और इसके दस्तावेज में भी कई कमियां पाई गई हैं। मामले में पूर्व जीएम रंगा पर एक दलाल के साथ मिलीभगत कर जमीन आवंटित करने का आरोप भी लगा है। छत्तीसगढ़ में अनुमति के बाद भी बस ऑपरेटर बस चलाने से इंकार कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए। भाजपा ने कहा है कि सरकार को बस ऑपरेटरों की मांग मानना चाहिए और उन्हें टैक्स और फिटनेस पर छूट देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को अपने प्रधानमंत्री से डीजल के दाम कम करने की मांग करनी चाहिए। हटा के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के बाद हाल ही में पीड़ित परिवार के 4 सदस्यों पर एक गोली कांड में मामला दर्ज होने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। पीड़ित परिजनों की गुहार पर आज कांग्रेस और भाजपा ने संयुक्त प्रदर्शन करते हुए हटा बंद कराया और प्रशासन से चौरसिया परिवार पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की। कोंडागांव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज हरियाली प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना पौधा त्योहार द्वार लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत कोंडागांव के दक्षिण वन मंडल में पर्यावरण प्रेमियों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित अन्य 11 लोगों के खिलाफ खैरलांची थाने में मामला दर्ज किया गया है। सांसद पर रेत खदान में डंपर चालकों के साथ मारपीट करने का आरोप है। मामले में सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने सांसद की गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। ग्वालियर में पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में शिवनगर में निर्माणाधीन मकान के तल घर में सो रहे एक परिवार को हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर के अंदर रखे नकदी और सोने के जेवर लूट ले गए। वहीं परिवार के 3 सदस्यों को भी जमकर पीटा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजन के फिंगेश्वर में आज एक तेज रफ्तार कार साइकिल सवार को बचाते बचाते अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। हादसे में कार सवार महिलाएं और बच्चों को मामूली चोट आई है। घायलों को फिंगेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में एनजीटी ने 15 जून के बाद नदियों के रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बलरामपुर में नियमों की अनदेखी करके धड़ल्ले से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जिले के उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में पांगन और दूसरी नदियों से ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर दबंगई से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मनेन्द्रगढ़ शाखा में मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने का मामला सामने आया। याला नामक मृत व्यक्ति की पत्नी जब पासबुक में एंट्री करवाने के लिए बैंक गई, तब उसे इस बात की जानकारी मिली। पीड़ित महिला ने मनेन्द्रगढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बैंक प्रबंधन 2 दिनों में पीड़िता को न्याय देने की बात कर रहा है। सिंगरौली जिले के मोरवा, विंध्यनगर और नवानगर थाने इलाके में कोयला वाहनों से अवैध वसूली करने वाले बदमाशों पर पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है। इसी क्रम में मोरवा थाना इलाके के भूसा मोड़ पर वसूली कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है। बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक के 3 गांव के 50 से अधिक किसानों ने जमीन दलाल पर जबरन उनकी जमीन को बेचने का आरोप लगाया। मामले में कलेक्टर से रजिस्ट्री को रोकने की मांग की गई है। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सेल टैक्स बैरियर पर स्थित शराब के ठेके पर गुरुवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। चोरी की नीयत से गए 2 लोगों ने भीड़ जमा होने पर पथराव शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने घबराकर चोरों पर फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से राजेश कुशवाहा नाम के कथित चोर की मौत हो गई। इंदौर के मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया है। महेंद्र को कल 1 दिन के लिए क्राइम ब्रांच को रिमांड पर सौंपा गया था। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने आज फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 15 दिनों के लिए सेंट्रल जेल भेजा गया है। इंदौर के एमआरटीबी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के खाने में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। खजुराना गणेश मंदिर के प्रबंधक एमवाई के किचन में पहुंचे और मामले की सूक्ष्मता से उन्होंने जांच की। आपको बता दें, कोविड-19 मरीजों के लिए एमवाई अस्पताल के किचन में भोजन बनाने का काम खजुराना गणेश मंदिर से जुड़े अन्य क्षेत्र की टीम को दिया गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नर्मदा में हो रहे रेत के अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में हो रहे अवैध रेत खनन को सरकार को सख्ती से रोकना चाहिए, क्योंकि रेत जल को शुद्ध करती है। नर्मदा में स्नान करने आने वाले लोगों के लिए रेत फायदेमंद है।
नदी नालों के ऊपर बन रहे रेलवे ब्रिज पर अब पानी खतरे के निशान के ऊपर आते ही रेलवे को अलर्ट जारी हो जाएगा। SECR अपने सभी हाई रिस्क वाले ब्रिजों के लिए ऑटोमेटिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रही है, जिससे रेलवे को मानसून और बरसात के समय रेल परिचालन में होने वाली बाधा से बचाया जा सके। इस सिस्टम के लगते ही रेलवे की सबसे बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। बिलासपुर में IHSDP योजना के तहत मकान आवंटन में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मामले में गरीबों को फर्जी रसीद देकर रकम ऐंठने का मामला सामने आया। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब हितग्राही अपनी दूसरी किश्त का भुगतान करने के लिए निगम कार्यालय पहुंचे और उनके नाम का मिलान नहीं हुआ। हितग्राहियों ने इसकी शिकायत विधायक और मेयर से की है। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर अनुग्रह दुबे कोरोना की चपेट में आ गए थे। डॉक्टर अनुग्रह दुबे की हालत इतनी गंभीर हो गई थी, उनका बचना मुश्किल था। फिर उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 महीने की लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर ने जिंदगी की जंग जीत ली है। लखनऊ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन की, जहां रैली में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी की। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों को लाठियां चलानी पड़ी और नारे लगा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बलरामपुर जिले में आज एक पंचायत सचिव और उसकी बेटी समेत कोरोना के कुल 4 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या कुल 124 हो गई है, जिसमें 28 केस अभी एक्टिव है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत महाराजगंज में पदस्थ था और उसकी बेटी कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटी थी। विदेश से लौटने के बाद पंचायत सचिव की बेटी को प्रशासन ने क्वारंटीन किया था। एसपी चंद्रमोहन सिंह ने डीजीपी के निर्देश पर स्पंदना योजना के तहत कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ जनपद सभाकक्ष में बैठक लेकर पुलिसकर्मियों की समस्याओं से रूबरू हुए। दौरान एसपी ने कुछ समस्याओं का फौरन निराकरण किया और कुछ को बाद में करने का आश्वासन दिया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर की जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए नामांकन में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को छुपाया है, इसलिए उन पर केस दर्ज किया जाए। हालांकि ग्वालियर की कोर्ट दायर परिवाद को भोपाल की अदालत में पेश करने को कह चुकी है। धार में बीजेपी के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बदनावर के नागदा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व मंत्री बाला बच्चन और कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया मौजूद रहे। बाला बच्चन ने उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। मानसून की दस्तक देते ही पन्ना शहर में आज झमाझम बारिश हुई। दोपहर से हो रही जोरदार बारिश में नगर पालिका के पुलिया निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। पुलिया से पानी की निकासी नहीं होने के कारण साइंस कॉलेज के पास की बस्ती के लोगों के घरों में पानी भर गया, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। पहली ही बारिश ने कटनी नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर की सड़कें और कॉलोनियां पानी से लबालब हो गई हैं। रायपुर में अब बारिश का सिलसिला थम गया है। कल मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। शुक्रवार की तरह ही लोगों को कल भी उमस से राहत मिलने की संभावना कम ही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप गिधाली के स्कूल का नाम शहीद गणेश राम कुंजाम प्राथमिक शाला कर दिया गया है। चरामा के लोगों में इस बात को लेकर काफी हर्ष है।